भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में सप्तदशाधिक सतत सर्ग श्री राम आदि का अंतरी मुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनुसूया द्वारा सीता का सत्कार, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण से सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहाँ रहना उचित न समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्ववासी मनुष्य मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोकमग्न हो जाता हूँ। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई है, अतः हम लोग भी अन्यंत्र चले जाएं, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहाँ से चल दिए। वहाँ से अंतरी के आश्रम पर पहुंचकर महायशवी श्री राम ने प्रणाम किया तथा भगवान अंतरी ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेहपूर्वक अपनाया। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अंतरी ने अपने समय आयु ही सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायण बुढ़ी पत्नी महाभागा अनुसुईया को संबोधित करके सताना पूर्वक वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी विधेरा नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। तब से उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायण तपस्विनी अनुसुईया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा तब इन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा भाई तथा ताज, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वही यह अनुसुईया देवी है। निस्वार्थ श्री राम इन्होंने ही देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावले होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वही ये अनुसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। विधेय नंदिनी सीता इन वृद्धा अनुसुईया देवी के पास जाए। ऐसी बात कहते हुए अंतरी मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञ सीता की ओर देखकर यह बात कही, राजकुमारी महर्षि अंतरी के वचन तो तुमने सुन ही लिए। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ, जो अपने सत्कारों से संसार में अनुसुईया के नाम से विख्यात हुई है। वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य है, तुम शीघ्र उनके पास जाओ। श्री राम जी की यह बात सुनकर यशवनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अंतरी पत्नी अनुसुईया के पास गई। अनुसुईया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी। उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी तथा सिर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभाग पतिव्रता अनुसुईया को प्रणाम किया। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से
भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। धर्म का आचरण करने वाली महाभाग सीता को देखकर बुढ़ी अनुसुईया देवी उन्हें संताना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। मान्य सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहे या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभुदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारी के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। विधिराज नंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपने की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वस्व सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर भी शासन करती है, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म में भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे समान लोग परलोक को जानने वाली साधु स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं, अथवा वे दूसरी पुण्यतमाओं की भांति स्वर्गलोक में विचरण करेंगी। अथवा तुम इस प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो, सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करते हुए अपने स्वामी को सधर्मिणी बनो, अपने स्वामी की सधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निवेद आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 117 सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।